आनंद मोहन क्या नीतीश के हितैषी हैं? क्या आनंद मोहन राजपूतों के नेता हैं? तो यूजीसी पर मुंह क्यों बंद था? आनंद मोहन ने आज मीडिया से कहा कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने जिंदा दफन कर दिया। आगे उन्होंने बोलते हुए यह भी कहा कि जदयू में नोटों का थैला कल्चर चल रहा और उसी को मंत्री पद मिल रहा जो थैला पहुंचाए। आनंद मोहन देश के पहले राजनेता थे जिन्हें दलित डीएम जी कृष्णैया के हत्या के बाद 2007 में कोर्ट से फांसी की सजा मिली थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में सुप्रीम कोर्ट ने बदल डाला था। आनंद मोहन निहायत ही उग्र प्रकृति के राजनेता रहे हैं और मोटे तौर पर इन्हें बिहार में अवसरवादी नेता के रूप में जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि जिस राजपूत बहुल सीट से ये या इनका परिवार का एक सदस्य एक बार जीत जाता है, उस सीट से वह सदस्य कभी चुनाव नहीं लड़ता। इनकी पत्नी लवली आनंद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और हम पार्टी में भी रहने के बाद अब जदयू में है। इनका बेटा राजद से पिछली बार विधायक था और तेजस्वी परिवार के राजद को धोखा देते हुए इन्होंने नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में बचाया था। इनके साथ 2 और बागी विधायक जुड़े थे। इधर औरंगाबाद के रफीगंज से 2 बार के विधायक रहे अशोक कुमार सिंह ने इन पर जाति को गुमराह करने का आरोप लगाया है, साथ ही इनको परिवारवादी करार दिया है। अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि इन्होंने भी थैला लेकर रफीगंज से जदयू से प्रमोद सिंह को टिकट दिलवाया। साथ ही अशोक कुमार सिंह जो विधायक रहे हैं पहले 10 साल तक, साथ ही अशोक कुमार सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए अपने वीडियो में यह भी कहा कि आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद 478 वोटों से राजद के प्रत्याशी अमोद चंद्रवंशी से हार गए थे। बाद में उन्हें 112 वोटों से जिता दिया गया। यह किसकी कृपा पर हुआ? इधर आज जदयू प्रवक्ता निहोरा यादव ने भी आनंद मोहन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उनका कहना था कि जिस जदयू में इनकी पत्नी को सांसद और बेटे को विधायक बनाया, उसी जदयू को ये तोड़ना चाह रहे हैं। बिहार में आज की स्थिति में जो अपनी जाति की बात करते हैं वो राजनेता निहायत ही स्वार्थी नजर आते हैं। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया, नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाया। इधर आनंद मोहन भी सोच रहे होंगे कि इनका अयोग्य बेटा भी बाप और जाति के रहमो करम पर मंत्री बन जाए, लेकिन ये भूल गए कि नए राजनीति में ये जदयू और भाजपा को यूज नहीं कर सकते, बल्कि इनको जदयू और भाजपा यूज करेगी। नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए इस सजायाफ्ता अपराधी को बाहर निकाला था। तब लगा था कि अब ये राम नाम का जाप करेंगे और शेष दिन अपने घर में शांतिपूर्वक बिताएंगे, लेकिन शेर को खून का आदत लगता है तो कहां सुधरता है। लेकिन यह शेर अब ये नहीं समझ रहा कि यह बूढ़ा हो गया है और बूढ़े शेर की स्थिति कई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री जो बनी है उसमें क्या होता है ये देखना चाहिए इनको। यह वही आनंद मोहन है जिसने कभी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर राजपूत और कुछ स्वर्णों को गुमराह करना चाहा था, लेकिन यह कार्ड कभी सफल नहीं हुआ। ये वो आनंद मोहन है जिसने सबको धोखा दिया और अपना हित साधता रहा। लिहाजा कर्म का भी एक सिद्धांत है। आनंद मोहन को खुली चुनौती है कि अगर वो असली स्वर्णों के नेता हैं या राजपूत के नेता हैं तो आज किसी भी क्षेत्र से निर्दलीय खड़ा कराकर अपनी पत्नी या बेटे को जीत दिला दे, तब बड़ी बड़ी बात करे और डिंग हाके। जिसका बेटा खुद दूसरे के रहमो करम पर जीत रहा हो, दूसरे पार्टी को ज्ञान बांट रहा। राजद की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रितु जायसवाल कुछ दिनों में बीजेपी में आ रही है और संभवतः अगले लोकसभा में शिवहर की सीट उनको मिलने वाली है। यानी सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि भाजपा ने भी इस बड़बोले परिवार का गोटी सेट कर रखा है। अब आनंद मोहन के पास एक उपाय है, वो अपनी बिहार पीपल्स पार्टी को पुनः जागृत करे और जदयू और भाजपा को चुनौती दे। अभी बीजेपी वाले आरके सिंह भी खाली बैठे हैं, उनको भी साथ में ले लें। आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता कैदी जिसके मृत्यु दंड को बदलकर आजीवन कारावास में बदला गया हो, जो नीतीश कुमार के कृपा पात्र पर बाहर हो, जिसकी रिहाई के विरुद्ध दायर केस की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हो, वो बाहर आकर बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करे, जातीय रंग देने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्या इस व्यक्ति के मुंह से यूजीसी पर एक शब्द भी निकला था? तो फिर किस मुंह से ये अपने आप को राजपूत और सवर्णों का हिमायती नेता कहते हैं? बताया जाए मुझे। धन्यवाद।